हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो है हमारा लघु बीजाणु जनन या जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी लघु यानी छोटे, बीजाणु यानी बीज के समान छोटे छोटे अणु जिन्हें हम लोग कहते हैं बीजाणु। पौधों में या हम लोग कहें कि जंतुओं में या जीवों में दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर और गुरु बीजाणु यानी मैक्रोस्पोर जिन्हें हम लोग कहते हैं। ठीक है, या हम लोग मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर जिन्हें कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है कि पौधों में हम लोगों ने पढ़ा कि पौधों का जो पुंकेसर होता है वो पौधों का नर जन्नांग कहलाता है। पुंकेसर का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग जो कोश के नुमा संरचना होती है पुंकेसर में, उसे हम लोग कहते हैं पराग कोश। ठीक है, ऊपर कोश नुमा जो संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं पराग कोश। इस पराग कोश को अगर हम लोग देखें तो पराग कोश के बीचों बीच में इस जो है एक आप लोगों को भाग दिखाई देगा जिसके और दो पालियां दिखती हैं। दो अलग अलग भाग जो है दो पालियां दिखाई देते हैं, ये पहली पाली और ये दूसरी पाली। और इन दोनों पालियों को जोड़ने वाला भाग जो है उसे हम लोग कहते हैं योजी या कनेक्टिव, जो दोनों के बीचों बीच में पाया जाता है, दोनों पालियों को आपस में चिपका कर रखता है। ये वही दोनों पालियां हैं। इन दोनों पालियों को अगर हम लोग काटें, इनका जो है टीएस करते हैं हम लोग, इनको अनुप्रस्थ रूप से काट देते हैं इस तरह से। तो काटने पर ये जो दोनों पालियां हैं ये अंदर से दो दो भागों में फिर से विभाजित होती है। देखिए दो दो भागों में विभाजित है, मतलब कुल मिलाकर जो दोनों पालियां हैं उनके अंदर भी दो दो भाग उपस्थित होते हैं। अब ये जो भाग है, ये जो पराग कोश है, इन पराग कोश के अंदर खाली स्थान होता है, बहुत सारा जो है खाली स्थान होता है। दिख रहे हैं आप लोगों को 4 सर्कल। तो ये जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान में ढेर सारे यहाँ पर पराग कण भरे होते हैं। इन्हीं की चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। अगर हम लोग एक पराग कोश के इस भाग को लें, यहाँ से ये वाला भाग जो है हम लोग इस पराग कोश का देखें कि किस प्रकार होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो प्रत्येक जो पराग कोश है, ये जो पराग कोश है आपका, ये पराग कोश को हमने काटा था। ठीक है, इसको हमने ऐसे काटा, यहाँ देखा दो पालियां होती है, दो पालियों में 4 भागों में व्यवस्थित होती है। अगर एक पाली के एक भाग को हम लोग अगर जो है फोकस करके इसको जो है यहाँ पे बड़ा करके देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, ये इस प्रकार आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पर बिल्कुल भी परागकण उपस्थित नहीं है, उसके अभी हम लोग उसके पहले की चर्चा करने वाले हैं। अगर हम लोग देखेंगे ये जो पराग कोश है, तो जब भी पुंकेसर का निर्माण होता है तो पुंकेसर के निर्माण के समय में जो इनकी मात्र कोशिका, जैसे आर्की स्पोरियल कोशिका कहते हैं, तो मात्र कोशिका 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिका होती है भित्ति कोशिका या हम लोग कहें कि प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका। तो भित्ति कोशिका आगे चलकर पराग कोश की भित्ति बनाती है और प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर बीजाणुओं का या लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है। ठीक है, अगर हम लोग वो भित्ति कोशिका क्या करती है, बार बार विभाजन करती है और बार बार विभाजन करके पराग कोश के चारों ओर 4 भित्तियों का निर्माण करती है। पराग कोश के आसपास कितनी भित्तियां होती हैं? 4 भित्तियां। सबसे बाहर की जो भित्ति होती है इसे हम लोग बुलाते हैं बाह्य भित्ति या एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर की जो भित्ति होती है उसे हम लोग बुलाते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, सबसे बाहर जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये है एक पराग कोश। ठीक है, पराग कोश जिसके अंदर परागकण भरे हुए होते हैं। तो उस पराग कोश की सबसे बाहर वाली भित्ति कौन सी, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो 4 भित्तियों में सबसे बाहर वाली भित्ति क्या कहलाती है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर वाला जो अगला स्तर होता है, ये जो स्तर अपने को दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहला स्तर चपटी कोशिकाओं का, सेकंड स्तर स्तंभकार की खड़ी कोशिकाओं का, जिसे हम लोग बुलाते हैं अंतःभित्ति या एंडोथीसियम।
नंबर 3 पर जो चपटी चपटी भित्तियां आती हैं इसे हम लोग बुलाते हैं मध्य स्तर। ठीक है, तीसरा वाला जो हमारा लेवल है वो कहलाता है मध्य स्तर, या जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, ये वाला स्तर कहलाता है हमारा मिडिल लेयर। और सबसे अंदर वाला स्तर, ये जो आप लोगों को चक्र के रूप में दिखाई दे रहा है गोलाकार का, इस स्तर को हम लोग कहते हैं टैपिटम। ठीक है, इस क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव ही बनते हैं ज्यादातर। हमने पराग कोश के आसपास कितनी भित्तियां होती हैं? 4। ठीक है, सबसे अंदर वाली भित्ति का नाम क्या है? टैपिटम। इस टैपिटम का नाम आप लोगों को इसलिए खास करके याद रखना है क्योंकि टैपिटम के बारे में ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में। कितनी भित्तियां होती हैं, कभी ऐसा पूछा जाता है, फिर कभी ऐसा पूछा जाता है कि पराग कोश, नाम ध्यान रखना है, पराग कोश की सबसे आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है? उसे कहते हैं हम लोग टैपिटम। यह टैपिटम क्या करती है? यह टैपिटम इसके अंदर जो पराग कण उपस्थित होते हैं उनका पोषण करती है। साथ ही साथ जब पराग कण बनते हैं तो उन पराग कणों की जो बाहर वाली भित्ति होती है उसका निर्माण भी टैपिटम द्वारा किया जाता है। अब आगे देखिएगा, अंदर की तरफ एक होती है भित्ति कोशिका और दूसरी होती है पराग मात्र कोशिका या बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये बीजाणु मात्र कोशिका बार बार विभाजन करती हैं और कई बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। इस बात को याद रखना है कि जो बीजाणु मात्र कोशिका है वो बाद में क्या करती है? विभाजन करती है और विभाजन करके कई बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो इसके अंदर क्या बनते हैं? बीजाणु मात्र कोशिका। अभी बीजाणु नहीं बने हैं, सिर्फ बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी है, मात्र कोशिकाएं बनी। ठीक है, अब ये जो बीजाणु मात्र कोशिका है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से होती है। इस बीजाणु मात्र कोशिका हमेशा 2n होती है, ये भी याद रखिए। यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है तो 2n होती है। तो बीजाणु मात्र कोशिका जो है, इस बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, इस बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक एक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जो कि पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को बहुत काम आने वाला है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 1 से 4 बीजाणु बनते हैं तो ये सभी 4 जो बीजाणु होते हैं ये कैसे होते हैं? एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और इन बीजाणुओं को हम लोग बुलाते हैं पराग कण। ठीक है, इन्हीं बीजाणुओं को बुलाया जाता है पराग कण या माइक्रोस्पोर, या जिन्हें हम लोग हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? लघु बीजाणु। यानी पराग कोश जो होता है, उस पराग कोश के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं? पराग कोश में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कणों का, या हम लोग कहें कि अगुणित पराग कणों का। कैसे? अगुणित। पराग कण हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित, या अभी अगुणित नहीं भी कहेंगे चलेगा। मतलब यहाँ पर जो है पराग कणों का निर्माण होता है और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो क्या कहा हमने कि पराग कोश में बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा पराग कणों या माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं।